सबको राम राम नमस्कार करता हूं। वेलकम टू पटना इंग्लिश क्लासेस। चलिए, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए। पिछला वीडियो जहां हम छोड़े थे यहीं पे छोड़े थे, आपको मालूम है? पिछला वीडियो यहीं पे छूटा था, आपको याद होगा अगर आप देखे होंगे तो। यहाँ पे वीडियो छोड़े थे और आपको यहाँ बताए थे हम ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंसेस। क्या बताए थे, याद कीजिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। कंप्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है। ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है। या बोलिए मेरे साथ बोलिए, याद होगा, ठीक है? और नोटबुक रखिए, लिखिए, सब्सक्राइब किए, लाइक का बटन दबाए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? अब मैं आज आपको बताता हूं यहीं से, ठीक है? इसके पिछले वीडियो में यहां तक हुआ था, आगे हम चलते हैं, आज सेंटेंस में भी आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो चुका है, अब आ रहा है V1 और V5। V1 एंड V5 में डिफरेंसेस क्या है? तो आपको याद रखना है, वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है? सिंगुलर होता है। वर्ब का पहला रूप क्या होता है? प्लूरल होता है। वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? इसीलिए आपको यहां हम सिखाएंगे। यहां एक फॉर्मूला आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा भाई? जैसा आदमी वैसा काम, जैसा वाक्य वैसा उसका, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यानी आपको याद क्या रखना है? जैसा आदमी होगा वैसा ही वह काम करेगा। अगर आदमी होगा सिंगुलर तो काम भी करेगा सिंगुलर, एस इक्वल टू एस। अच्छा, अगर आदमी होगा प्लूरल तो काम भी करेगा वो प्लूरल। सिंगुलर को सिंगुलर चाहिए, प्लूरल को प्लूरल चाहिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, है ना? तो यहां पे ध्यान में पहला क्या रहा, दिमाग में आपको रखना है क्या क्या? तो दिमाग में रखना है V1, है ना? सब्जेक्ट है, V1 है, V5 है, V1 है और V5 है, ठीक है? और क्या है? ऑब्जेक्ट है, और क्या है? कंप्लीमेंट है। तो अब देखिए यहां पे सारा चीज क्लियर होने लगा होगा कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कंप्लीमेंट को क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम जब वॉइस पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको समझाएंगे। V1 क्या है, V5 क्या है? तो V1 इज ऑलवेज प्लूरल फॉर्म। ये जो है याद रखिएगा, प्लूरल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं ये कैसे हुआ। तो आपको याद रखना है S इक्वल टू एस, जैसा आदमी वैसा काम। P इक्वल टू P, यानी अगर आदमी सिंगुलर है तो काम भी क्या करेगा? सिंगुलर। और अगर आदमी प्लूरल है तो काम भी क्या करेगा? प्लूरल। ऐसे सोचिए कि आदमी अगर एक है तो एक काम करेगा, और अगर आदमी ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ज्यादा काम करेगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल। समझ में आ गया होगा? याद रखना क्या है कि V1 क्या है? प्लूरल। V5 क्या है? सिंगुलर। अब आपको प्रूफ करता हूं। एक दूसरी बात क्या आता है? वर्ब के साथ ये होता है, लेकिन नाउन के साथ क्या होता है? अपोजिट। नाउन क्या होता है? एक आदमी बराबर सिंगुलर, और नाउन में एक से अधिक, 1 प्लस हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा, 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये क्या कहलाएगा? प्लूरल। यानी अगर एक आदमी है सिंगुलर है, एक से ज्यादा है प्लूरल है। अब इसको समझिए, ये किसके लिए था? नाउन के लिए। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? वर्ब के लिए। तो वर्ब यानी V1 क्या है? प्लूरल। लेकिन नाउन क्या है? सिंगुलर। नाउन रहता है सिंगुलर, बनाते हैं प्लूरल। वर्ब रहता है प्लूरल, बनाते हैं सिंगुलर, SEIS लगा के, ठीक है? तो अब आइए इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। याद हो गया होगा शायद। V1 क्या आता है? बोल लीजिए, प्लूरल। V5 क्या आता है? सिंगुलर। ऑब्जेक्ट क्या आता है? कर्म। कंप्लीमेंट क्या आता है? पूरक। ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है, ओके? सिंगुलर आदमी सिंगुलर काम, प्लूरल आदमी प्लूरल काम। S इक्वल टू एस, P इक्वल टू P। देखिए कितना आसान कर दिए। अब V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर। कितने बार बोल दिए? नाउन सिंगुलर होता है, बनाते प्लूरल है, SEIS लगा के। वर्ब रहता है प्लूरल, बनाते हैं सिंगुलर। देखिए प्रूफ करता हूं। तो अब यहां सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब क्या लेगा? V1 लेगा कि V5? V5 लेगा। और अगर आदमी प्लूरल होगा तो क्या लेगा? फिर V1 लेगा, ठीक है? आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पे मान लिया जाए ही लिखे, तो ही के साथ आप गो लगाते हो कि गोज लगाते हो? आप खुद बोलो। तो यहां ही मतलब कितना आदमी? सिंगुलर, एक आदमी। वह मतलब एक आदमी। तो जब एक आदमी है तो क्या बना? सिंगुलर बना। इसको समझिए। जो स्टूडेंट पटना इंग्लिश क्लासेस से जुड़ोगे दोस्त, देर लगेगा लेकिन सिखा देंगे, विश्वास करो। क्योंकि कहा जाता है जो देर से होता है ना वही मजबूत होता है। दिनों दिन
जो है रात में दिनों में हम चाह लें कि घर तैयार कर दें, नहीं होता है। अगर कर देंगे तो गिर जाएगा, ढह जाएगा। लेकिन वही घर 2 साल लगे, 1 साल लगे, 3 साल लगे तो क्या होता है, मजबूत होता है। तो टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से सीखिएगा, विश्वास कीजिए। यहां क्या हुआ, ये हुआ मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर को क्या चाहिए, V1 या V5? आप ही बताओ। V5 लगाते हो ना, लोग कहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 लगाना। क्यों लगाना, क्यों लगाना शिक्षक नहीं बताता है, इसको सीखो, है ना। हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में ये सब उतना नहीं डिटेल करते हैं क्योंकि बच्चा उतना कमजोर आता है। यहाँ तो ये ऑनलाइन है, इसमें सब तरह का बात बोल देते हैं ताकि आप जो तेज बच्चे हों वो भी पकड़ लेंगे, जो कम्पिटिटिव बच्चे होंगे वो भी पकड़ेंगे, जो कमजोर बच्चे होंगे वो भी पकड़ेंगे। तो अब आप देख लीजिए क्या हुआ, सिंगुलर। तो इसको चाहिए क्या, सिंगुलर, यानी ये ही गोज लेगा ना कि गो लेगा। अब समझ में आया कैसे गलती हुआ, क्योंकि V1 क्या है, प्लूरल, तो इसको ये है क्या, सिंगुलर। तो S इक्वल टू क्या, सिंगुलर, यानी S इक्वल टू S, ये न लेगा, ये लीजिएगा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रूफ हो गया कि नहीं, सिंगुलर सिंगुलर सही है। V5 क्या होता है, सिंगुलर। अब समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे दे क्या है, प्लूरल है, एक से अधिक हुआ, प्लूरल। इसको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, यानी गो लेगा कि गोज लेगा, आप ही बताओ। अब बताओ ये V1 लेगा कि V5 लेगा। V5 जैसे दोगे क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां प्लूरल है तो इसको प्लूरल चाहिए ना, प्लूरल कौन सा होता है, V1 होता है, V5 होता नहीं है। तो P इक्वल टू P, सही की गलत, चेक कर लो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से। और भी एग्जांपल ले लो बेटा, कोई टेंशन नहीं। मान लो लिख दिए राम, तो राम जो लिखे हम, तो राम जो लिखे यहां पे क्या हुआ, राम जो लिखे इसमें क्या हुआ, ये सिंगुलर है। तो इसके साथ बताओ गो लगेगा या गोज लगेगा, आप ही बताओ, जल्दी बताओ। तो आपको याद रखना है यहां क्या लगेगा, V5। क्यों लगा V5, क्योंकि सिंगुलर है। तो सिंगुलर इक्वल टू सिंगुलर, सही हो गया कि नहीं। हाँ, यहां अगर कोई V1 लगा देगा तो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, V1 प्लूरल होता है, आप सीख गए ना, V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है। अब समझ में आया कि नहीं। और आप देख लो, मान लिया जाए, ले लो V ले लो। V मतलब क्या हो गया, एक से अधिक। जैसे ही एक से अधिक हुआ तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जैसे ही प्लूरल हुआ तो क्या करेगा, ये प्लूरल लेगा, यानी ये गो लेगा कि गोज लेगा, आप ही बताओ। तो ये गो लेगा, क्यों, क्योंकि V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है, गलत हो जाएगा ये लेंगे तो। ठीक है, अब शायद समझ में आपको आ गया होगा निश्चित। और भी धीरे धीरे एग्जाम्पल हम लेके आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना दोस्त, अगर आप मेरे क्लास में नहीं सीखोगे ना तो हमको नहीं लगता अंग्रेजी से कहीं सीख पाओगे। बहुत इजी करके हम पढ़ाते हैं, बहुत सारा वीडियो हम देखते हैं, बहुत सारे सर हैं, इंग्लिश के हैं, बहुत सारे जीके के हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के हैं, धांसू मैथमेटिक्स का आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। खान सर का तो खैर जवाब ही नहीं है भाई, वो तो गॉड हैं, ऑनलाइन के सितारा हैं, उनसे बेहतर हमको तो नहीं लगता है अभी कोई टीचर हम देख रहे हैं। खान सर को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। खान सर, सैल्यूट करता हूं मैं आपको कि आप जो है इतिहास बना रहे हैं, और इसी तरह से इतिहास बनाइए और हम लोग को भी थोड़ा प्यार दीजिए। अगर ये वीडियो देखिए तो थोड़ा सा शेयर करवाइए, सब्सक्रिप्शन करवाइए, और मौका लगेगा तो पता नहीं आपसे मुलाकात हो पाएगी, नहीं तो आप तो हम लोग के लिए भगवान हैं। ठीक है, यही मैं बोलता हूँ। मैं पढ़ाता जरूर हूँ दोस्त इंग्लिश, लेकिन हमेशा ही सोचता हूँ कि हमें अभी भी सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है, लर्निंग इज लाइफ। सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसमें कुछ हम देख लेते हैं, 1 2 4। मान लो हम लिख दिए राम, एंड लिख दिए मोहन, राम लिखे एंड मोहन लिखे। अब यहां एक आदमी है कि 2 है, एक से अधिक है, यानी प्लूरल हो गया, एक से अधिक प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो ये बताओ गो लेगा कि गोज लेगा, आप ही बताओ, जल्दी बोलो। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 मतलब ये V1 लेगा कि V5 लेगा। यहाँ 2 नंबर मतलब V2 नहीं ले लेगा, 1 नंबर 2 नंबर हमने सिस्टम दिया था। यहां आप सोचो कि क्या लेगा, जल्दी से बताओ। तो आपको याद रखना है प्लूरल क्या लेगा, प्लूरल कहाँ है, यहाँ है, आंसर तैयार हो गया। अगर कोई बच्चा ये लगा देगा तो गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है सिंगुलर, बोल दिए थे ना, V5 हो गया ना, सिंगुलर, क्लियर हो चुका है कि नहीं। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसान तरीके से प्लूरल को प्लूरल चाहिए। और देख लीजिए एग्जाम्पल, राम और मोहन लीजिए, राम और मोहन लीजिए। अब देखिए यहाँ और का मतलब क्या आता है, या, एंड का मतलब क्या आता है, और। यहां आदमी कितना हुआ, 2, यहां आदमी कितना हुआ, 1 मतलब क्या हुआ, सिंगुलर। सिंगुलर को क्या चाहिए, S इक्वल टू S, P इक्वल टू P। देखिए यहाँ P इक्वल टू क्या लिया, P लिया, सही है। तो राम और मोहन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम गो लेंगे कि गोज लेंगे, आप ही बताइए, जल्दी बोलिए। गो लेगा कि गोज लेगा, ये क्या है, प्लूरल। प्लूरल लेगा नहीं, क्या लेगा, V5 क्यों लेगा, सिंगुलर। ये रहा आपका आंसर।
आंसर क्लियर हो चुका है। तो आप बताइए इस तरह से आप सीख रहे हैं कि नहीं? बहुत आसान तरीका है। अब मैथमेटिक्स की तरह आप पढ़िए इंग्लिश, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके साथ।